Welcome student. In my last video, you studied about preposition. Now let us take some more uses of preposition. In this video, we will learn how to use the preposition over, above, under, below, with and by. At first, we take uses of over. To show higher objects or things or anything getting covered or in touch. कहने का मतलब ये है कि ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ऊंचाई शो करनी है, ऊंचाई दिखानी होती है, या किसी वस्तु को किसी चीज़ से ढका हो, कवर्ड स्थिति में हो, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, अ बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द लेक. लेक के ऊपर, लेक से ऊपर एक बर्ड फ्लाई कर रही है, इज़ फ्लाइंग, तो यहाँ पर ओवर आता है. देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर. नदी के ऊपर पुल है. ओवर से हमने इसको डिनोट किया है, ओवर द रिवर. आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स. और इसका यूज ऐसे भी होता है कि मैंने अपने हाथ अपने कानों पर रखे हैं. पुट माई हैंड्स, तो यहाँ पर ओवर का यूज होता है. ही पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी. देखो मैंने कहा था कि एनीथिंग गेटिंग कवर्ड और इन टच, तो ऐसी स्थिति में हम ओवर का यूज़ करते हैं कि ही पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी. उसने कंबल ओढ़ा, इन्हें अपने शरीर को कंबल से ढका है, कंबल ओढ़ा है, तो यहाँ पर ओवर का यूज हुआ है. देयर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड. इन ओवर हिज हेड, सर के ऊपर, कवर्ड है अम्ब्रेला से और उसने यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पर ओवर का यूज होता है. नेक्स्ट, टू शो ए नंबर, मनी और एज. कभी किसी नंबर को शो करने के लिए, मनी को शो करने के लिए और एज को शो करने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल है, सी वन द इलेक्शन मोर ओवर 2000 वोट्स. 2000 वोटों से भी अधिक से उसकी जीत हुई, तो यहाँ पर हमने ओवर का यूज़ किया है. आगे, ओवर 50% ऑफ वर्कर्स. मैं नंबर की बात कह रहा था. ओवर 50% ऑफ द वर्कर लेफ्ट ड्यू टू द लो सैलरी. कम तनख्वाह, कम वेतन के कारण 50% वर्कर्स ने अपनी नौकरी छोड़ दी, तो यहाँ पर ओवर का यूज हो रहा है. अच्छा, ओवर का यूज और होता है कि सर्वत्र, सभी जगह के लिए इसको यूज़ करने के लिए. फॉर एग्जांपल, इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे विश्व में इंग्लिश बोली जाती है, तो यहाँ पर ओवर द वर्ल्ड. ही हैज़ फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री. ये यहाँ पर भी देखिए ओवर का यूज़ कैसे हो रहा है कि पूरे देश में उसके कई फ्रेंड्स हैं, उसके मित्र हैं, कई उसके फ्रेंड्स हैं. ओवर, ऑल ओवर द कंट्री. और कभी कभी ओवर का यूज़ अधिक दिखाने के लिए होता है, मोर देन. सपोज मिस्टर महेश इज़ ओवर 40, मीन्स मिस्टर महेश की जो उम्र है, आयु है, वो 40 से अधिक है, तो आयु दिखाने के लिए, एज दिखाने के लिए भी ओवर का यूज़ हुआ है. हिज इनकम इज़ नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस. यहाँ पर देखिए ओवर का यूज़ फिर हुआ है कि उसकी जो इनकम है, इज़ नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस, उसके खर्च से अधिक नहीं है, तो ओवर यूज़ होता है अधिक दिखाने के लिए. एंड ओवर इज़ यूज्ड एज टू बी ओवर, मतलब ख़त्म, समाप्त होने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं. जैसे द स्कूल या द कॉलेज इज़ ओवर एट 4 PM. 4 बजे स्कूल बंद होता है, तो इस तरीके से ओवर का यूज़ होता है. अब आगे देखते हैं यूजेस ऑफ अबव. देखो ओवर का मतलब भी ऊपर था, अबव का मतलब भी ऊपर था. अब डिफरेंस क्या रहा ओवर और अबव में? अबव का यूज़ हायर लेवल को, हायर देन को दिखाने के लिए होता है. जब कंपैरिजन होता है, दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, वहाँ पर देखिए कंपैरिजन नहीं था ओवर में, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन यानी तुलना होती है, छोटा बड़ा, लंबा मोटा. तो एग्जांपल से समझते हैं. द वाटर वॉज अबाउट माई नीज. अब यहाँ पर ऊपर से है, ऊपर से मतलब क्या है? द वाटर वॉज अबव माई नीज, पानी मेरे घुटनों के ऊपर था, यानी घुटनों के ऊपर था, तो घुटने, नीज और वाटर को कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पर ओवर न होकर के अबव होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स को, दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं. एक और एग्जांपल देखिए, हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल, यानी उसका घर सी लेवल, समुद्र सतह से ऊपर है.
ओवर नहीं है, अब, क्योंकि दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। कैन यू रेज योर हैंड्स अबव योर हैंड्स, कैन यू रेज योर हैंड्स अबव योर शोल्डर, सॉरी यहाँ पर हैंड्स की जगह शोल्डर होना चाहिए। कैन यू रेज योर हैंड्स अबव योर शोल्डर, क्या आप अपने हाथों को अपने कंधों से ऊपर उठा सकते? तो यहाँ पर अबव का यूज है। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, जो एरोप्लेन था वह क्लाउड के ऊपर से उड़ रहा था। तो यहाँ पर भी क्लाउड और एरोप्लेन को कंपेयर किया गया। एरोप्लेन की स्थिति कहाँ है? ऊपर है क्लाउड से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माउंट एवरेस्ट इज़ 8,850 मीटर्स अबव सी लेवल, समुद्र के लेवल से कितनी ऊंचाई पर है माउंट एवरेस्ट? 8,850। तो दोनों को कंपेयर किया गया, इसलिए यहाँ पर अबव का यूज हुआ है। अगला, टोटल टेम्परेचर, टेम्परेचर को शो करने के लिए, बताने के लिए भी अबव का यूज होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है दिल्ली का तापमान। तो ये दिल्ली का तापमान हमने दिखाया है जो 45 डिग्री है, इसको हमने अबव से यहाँ पर दिखाया गया। अब हम लेते हैं यूजेज ऑफ अंडर और बिलो। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अंडर और बिलो की मीनिंग एक जैसी होती है। यहाँ पर ये समझना है कि अंडर बिल्कुल ओवर का अपोजिट है और अबव का अपोजिट बिलो है। तो अंडर, जैसे वहाँ ओवर हमने हाई दिखाने के लिए, ऊंचाई दिखाने के लिए किया था, यहाँ हम नीचे स्तर को दिखाने के लिए अंडर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कैट इज़ अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है, तो यहाँ पर नीचे से अंडर आता है। माई शूज़ आर अंडर द बैट, मेरे शूज़ बैट के नीचे हैं। अच्छा, अंडर का यूज कैसे होता है? किसी के कम दिखाने के लिए, लेस दिखाने के लिए भी होता है। जैसे सी वॉज अंडर एज, वह अंडर एज है। अंडर एज मीन्स 18 साल या 18 एज जो होती है किसी भी काम करने के लिए, उससे कम है, या हम किसी भी सेंस में इसको ले सकते हैं। द वर्कर्स आर अंडर ए सुपरवाइज़र, जो वर्कर्स हैं वो किसी सुपरवाइज़र के अधीन है, तो इसको हम अधीन के लिए भी अंडर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं, इसको ओवर का अपोजिट है, और अबव का अपोजिट होता है बिलो। यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जाता है नीचे के लिए। अंडर और बिलो मीनिंग एक ही है, लेकिन कंपैरिजन जब होता है तो बिलो होता है। जैसे देयर इज़ अ बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग, के नीचे एक बड़ा बॉक्स है। देखिए, पेंटिंग और बॉक्स को कंपेयर किया गया है, इसलिए लिखा गया है कि द बॉक्स इज़ बिलो द पेंटिंग। नेक्स्ट, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आता है हमारे क्वेश्चन पेपर में कि रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, कि पैसेज को पढ़िए और उसके नीचे के क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पर देखिए, पैसेज और इंस्ट्रक्शन को कंपेयर किया गया, यानी पैसेज कहाँ पर है? इंस्ट्रक्शन के नीचे, इसलिए यहाँ पर बिलो लगाया है। माई फादर इज़ बिलो 70, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है कि मेरे फादर की एज 70 के नीचे है, यानी 70 तक ही है, 70 ईयर्स से कम ही है। हिज इनकम इज़ बिलो 5,000 रुपीज़ पर मंथ, तो मेरी इनकम जो है वो 5,000 रुपये से नीचे है, तो यहाँ पर भी बिलो का यूज़ होता है। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल विथ का यूज़। विथ का यूज़ देखिए, मैं एक बहुत चीज़ें क्लियर कह दूँ कि विथ का बिल्कुल भी मतलब के साथ या साथ नहीं होता है, जैसा हम जनरली करते हैं। तो क्या होता है, देखिए, विथ का जब यूज़ करते हैं तो हम सेंसेशन या फीलिंग दिखाने के लिए, भावना या संवेदना दिखाने के लिए करते हैं। जब माना एग्जाम्पल लेते हैं, माई फादर इज़ एंग्री विथ मी, मेरे पिताजी मुझसे नाराज़ हैं, तो ये एक सेंसेशन है एक, तो यहाँ पर इसके लिए हम विथ लगाते हैं। ही इज़ वेरी अपसेट विथ मी, वह मुझसे, ही इज़ वेरी अपसेट विथ मी, मुझसे बड़े परेशान है, अपसेट है, तो विथ लगाया है। आई एम हैप्पी विथ यू, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, तो ये सारी फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट, जब भी कोई टूल्स होता है उसके आगे हम विथ लगाते हैं। टूल्स का मतलब, जैसे टूल्स तो बहुत से होते हैं, औजार मतलब, जैसे घर में टेबल बनाने के लिए भी बहुत सारे हैमर होता है और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन इन द सेंस ऑफ टीचिंग और एज ए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, ये हमारे सब टूल्स हैं, तो इनका यूज़ हम जब करते हैं तो विथ लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई रोट अ लेटर विद अ पेन,
मैंने एक लेटर किससे लिखा, पेन से लिखा, तो पेन एक टूल है तो उसके आगे विद लगा दिया। ही कट एन एप्पल विद अ नाइफ, नाइफ से एप्पल काटा, एप्पल किससे काटा, नाइफ से, उससे आगे विद लगा दिया। और नेक्स्ट है टू शो पोजेसन या हैव, मतलब अपना दिखाने के लिए, कुछ पोजेसन दिखाने के लिए, मतलब इसके साथ, तो उसको दिखाने के लिए भी हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन, मैं ऐसा घर चाहता हूँ जिसमें गार्डन भी हो। देखो के लिए कहीं नहीं आ रहा है जैसा हम जनरली समझते हैं, तो एक ऐसा होम चाहिए, मैं चाहता हूँ जिसमें गार्डन भी हो, विद अ गार्डन, एक गार्डन भी हो। वी वॉन्ट अ लाइफ विथ हैप्पीनेस, हम सुखी जीवन चाहते हैं, विथ हैप्पीनेस, विथ हैप्पीनेस, लाइफ के साथ विथ हैप्पीनेस विथ लगाया। आई वॉन्ट टू पास विथ गुड मार्क्स, मैं आई वॉन्ट टू पास, पास होना चाहता हूँ, कैसे, अच्छे मार्क्स के साथ, गुड मार्क्स, तो मैं अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये विद के यूजेज है। टू गेट एग्रीड, सहमत होने के लिए, जैसे हम जनरली कहते हैं ना किसी हम किसी बात पर एग्री होते हैं, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, इट मीन्स आई एम एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ, तो यहाँ पर भी विथ लगता है। तो यदि मैं इसको सम अप करूँ तो तीन चीज़ें निकलती हैं। तो विथ का यूज़ या तो इमोशन के लिए करते हैं, या टूल्स से पहले करते हैं, या पोजेसन के लिए करते हैं। चलिए एक और यूज़ देखते हैं बाई का। यहाँ पर एक और प्रीपोजिशन है, बाई का यूज़ मोड या मीन्स ऑफ फंक्शनिंग के लिए करते हैं, मतलब तरीका, किस तरीके से हम काम करते हैं उसके लिए करते हैं। जैसे सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट, इस लेटर को कैसे कीजिए, लेटर को पोस्ट करना, बाय पोस्ट, तो सेंड दिस लेटर, लेटर को बाय पोस्ट यानी पोस्ट से भेजना है, सेंड मीन्स भेजना, बाय पोस्ट डाक के द्वारा भेजना है। तो ये काम कैसे किया जाता है, फंक्शनिंग, उसका मोड दिखा रहा है। आई एम टॉकिंग बाय फ़ोन, मैं फ़ोन द्वारा बोल रहा हूँ, मतलब द्वारा नहीं, मैं फ़ोन से बोल रहा हूँ, फ़ोन मैं बोल रहा हूँ, बाय फ़ोन, बाय फ़ोन, ठीक है। एक हमने वहाँ यूज़ किया था ऑन का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं इस तरीके से। टू शो द मीडियम ऑफ ट्रैवल, यानी जब आने जाने का ट्रैवल का यूज़ करते हैं हम ट्रैवलिंग के लिए, तो इसमें भी हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय बाईसाइकिल, और आई गो टू स्कूल बाय ट्रेन। तो जब हम इस तरीका यूज़ करते हैं तो उसके आगे बाय लगाते हैं। या नेक्स्ट टू, बिसाइड, यानी टू बी और इन और नियर, पास होने के लिए किसी चीज़ के लिए, तो उसमें हम नेक्स्ट हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ स्टैंडिंग बाय मी, वह मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, बाय का यूज़। माई स्कूल इज़ सिचुएटेड बाय माई हाउस, मेरा घर बिल्कुल मेरे घर के, मेरा स्कूल मेरे घर के बगल में है, मेरे पास में है, तो यहाँ पर बाय का यूज़ करते हैं। अच्छा, टू शो डेडलाइन, बिल्कुल अंतिम तिथि को दिखाने के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे यू कैन सबमिट योर फॉर्म बाय 31 मई, आप अपना फॉर्म 31 मई तक सबमिट कर सकते हैं, बाय 31 मई। या आई वॉन्ट दिस होमवर्क बाय मंडे, मुझे यह होमवर्क मंडे तक चाहिए, नहीं मैं मंडे को तक इस होमवर्क को मंडे को देखूंगा, बाय मंडे, तो इसलिए यहाँ पर बाय का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ और प्रीपोजिशन थे, एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीपोजिशन का हम यूज़ सीखेंगे। तो जितने प्रीपोजिशन मैंने बताए इससे रिलेटेड कुछ होम असाइनमेंट आपके लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनकी हेल्प से, जितने भी प्रीपोजिशन मैंने अभी बताए उनकी हेल्प से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो जो अन्य प्रीपोजिशन है उनका यूज़ हम अगले वीडियो में सीखेंगे।